दोस्तों बचपन से ही मैं मैथ्स में बहुत वीक था। मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता था। मेरे ग्रैंडफादर जो मैथ्स के बहुत एक्सपर्ट थे, एमए किया हुआ था मैथ्स में, वही मुझे किसी तरह पास करवाते थे। अब दोस्तों बड़ी क्लासेस आई, 10th आया, 11th आया, 12th आया, इसमें तो मैं उनसे नहीं पढ़ सकता था, तो मेरे नंबर कम आने लगे। हायर क्लासेस में आते ही मेरे नंबर गिरने लगे और बहुत कम आने लगे, बहुत मुश्किलों से पास होने लगा। फिर मेरे पेरेंट्स ने एक दो ट्यूटर हायर करे, वो भी सूट नहीं करे। फिर जाके मेरे पेरेंट्स ने ढूंढ के एक बहुत ही अच्छा ट्यूटर हायर करा। वो बहुत ही एक्सपर्ट इंसान थे, उनको मैथ्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, सीबीएसई बोर्ड्स का भी बहुत ज्ञान था, उनको पता था क्या चीज़ आनी है, कैसे पढ़नी है, और उन्होंने कुछ ट्रिक्स लगा के, कुछ टिप्स लगा के मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। कम मेहनत में एग्ज़ाम रेडी कर दिया। और दोस्तों जो इंसान मुश्किलों में पास हो रहा था, उसके मैथ्स में 96% आया 12th में। बड़े अच्छे नंबर है ना। अब ये तो हो गई मेरी कहानी। अब मैं बात करता हूं ऐसे बच्चों की जिनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं है, पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं है, ट्यूशन तो लगवा ही नहीं सकते, पैसे की कमी है, किताबें भी फटी पुरानी इस्तेमाल करनी पड़ती है, बिल्कुल बेसिक किताबें एनसीईआरटी की इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। घर में 10 परेशानियां अलग से, आवाज़ें, घर का काम भी करना पड़ता है, कई बार पंखा भी नहीं चलता, बिजली भी नहीं होती, बाहर जाके स्ट्रीट लाइट में पढ़ना पड़ता है, चीज़ें ऊपर से निकल जाती है, स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती। ऐसे बच्चे मेहनत कर करके, पेन घिस घिस के, खुद ही सीख सीख के 70-75% नंबर ले आते हैं। उनके मन में तीव्र इच्छा होती है, पैशनेट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तो भी इन सर्कमस्टेंसेस को झेलते हुए वो सिर्फ 70-75% ही ला पाते हैं। अब दोस्तों आप कंपेयर करो, कंपेयर करने की बीमारी तो आप सबको होती है ना। अब मेरी लाइफ को उन बच्चों की लाइफ से कंपेयर करो। आप अगर एक इंटरव्यूअर हो, एक बिजनेसमैन हो, आपको अपने स्टाफ के लिए एक इंसान को रखना है, तो क्या आप मेरे जैसे इंसान को रखोगे या उस मेहनती बच्चे को रखोगे जिसके कम परसेंटेज आई है? आप एक कंपनी के मालिक हो, आप मेरे जैसे इंसान को रखोगे या उस पैशनेट बच्चे को जो खराब से खराब सर्कमस्टेंस में भी पढ़ाई कर रहा है लेकिन कम नंबर आ रहे हैं, उसको रखोगे? दोस्तों हर समझदार मैच्योर इंसान उसको रखेगा, मुझे नहीं रखेगा। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, परसेंटेजेस, मार्क्स, रिजल्ट्स जिनका हमने हवा बना रखा है ना, 99.9 आएगा तो इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अरे भाड़ में जाए ऐसा कॉलेज। हर चीज की एक लिमिटेड वैल्यू है दोस्तों, और कोई भी चीज डिटर्मिनेटिव नहीं होती, फाइनल नहीं होती। हर चीज के पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है, उस कहानी को जानना जरूरी है। आज आपके अगर कम मार्क्स आए, आपने बहुत मेहनत की, आप पैशनेट हो, कोई परेशानी हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि आप एक फेलियर हो या कमजोर हो या टैलेंटेड नहीं हो। और किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, जैसे मेरे आए थे किसी बहुत बढ़िया ट्यूटर से पढ़ के, सिर्फ काम की बात पढ़ के, तो वो इंसान इंटेलिजेंट नहीं बन गया। तो दोस्तों इससे दो बातें पता चलती है लाइफ में, जब भी आप किसी को जज करो तो सिर्फ एंड रिजल्ट के बेसिस पे, जैसे मार्क्स हो गए, परसेंटेज हो गया, अचीवमेंट हो गई, ऐसे जज मत करो। कई लोगों को चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, किस्मत की वजह से कह लो, अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, या पीछे से रिसोर्सेज होती हैं। और कई लोगों को चीजें बहुत मुश्किलों से मिलती है, 10 गुना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो बहुत मेहनती, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन तो भी रिजल्ट्स उतने नहीं आ पाते। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक बार रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 बार रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है एक इंसान के एक बार 50 नंबर आ रहे हो और वो आगे बहुत सक्सेसफुल बन जाए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, वो पैशनेट है, मेहनती है। अब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखा होगा, कुछ बिल्कुल एवरेज बच्चे क्लियर कर देते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे पीछे रह जाते हैं। या लाइफ में देखा होगा, बिजनेस में देखा होगा, कुछ बिल्कुल एवरेज लोग आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि रिजल्ट से इंसान को जज नहीं करना चाहिए। उसकी कहानी सुनो, उसकी स्टोरी को जानो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको समझो कि वो क्या है, तब लोगों को जज करो। और इसका दूसरा पहलू है कि आज आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाए, कोई भी कारण रहा हो, मैं कहता हूं वर्स्ट कारण यह है कि आपने मेहनत ही नहीं करी। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेवकूफ हो, आगे भी आपके साथ बुरा ही होगा, आप फेल ही हो गए, आप इंटेलिजेंट नहीं हो। दोस्तों आगे के रिजल्ट आपकी आगे की मेहनत, अपॉर्चुनिटीज, एनवायरमेंट, पैशन, इंटरेस्ट,
इन सब के बेसिस पे आएगा। आपका एक्सपीरियंस, आप अपनी गलतियों से कैसे सीखते हो, बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आप आगे कैसा परफॉर्म करते हो। तो अपने रिजल्ट्स की वजह से डीमोटिवेट होना, परेशान होना, हार मानना बंद कर दो, होपलेस मत हो। पूरी जिंदगी पड़ी है, हजारों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को साबित करने की, आगे बढ़ने की। अगर आज फेल हो गए हो तो वो बहुत छोटा सा फेलियर है, उसको सिर्फ एनालाइज करो, एक्सेप्ट करो, समझो कि कहां गलती की, क्या गलत किया, और आगे बढ़ो। बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। होपलेस बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। बस इतना ही कहना था। ऑल द बेस्ट।